नमस्कार। चलिए भारत की विशाल और महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं के इस तेज तर्रार सफर की शुरुआत करते हैं। अगले कुछ ही मिनटों में हम उन मुश्किल सवालों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते हैं और कोशिश करेंगे कि कुछ नंबर तो पक्के हो ही जाए। तो एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो लगभग हर परीक्षा का हिस्सा होता ही है। क्या किसी को पता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? थोड़ा सोचिए। कोई बात नहीं, इसका जवाब हमें आगे जरूर मिलेगा। हमारा मिशन एकदम साफ है। अगले 5 मिनट में उन 20 सबसे जरूरी सवालों को समझना और याद करना जो परीक्षा में दूसरों से आगे निकलने में मदद करेंगे। तो चलिए, ये एक पावर पैक्ड सेशन होने वाला है। हमने अपनी इस यात्रा को 4 हिस्सों में बांटा है। हम हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू करेंगे, फिर मध्य भारत से गुजरते हुए दक्षिण तक जाएंगे और आखिर में एक छोटे से टेस्ट से अपनी तैयारी को परखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शक्तिशाली हिमालय की परियोजनाओं की। ये एक ऐसा इलाका है जहां से अक्सर मुश्किल सवाल बनते हैं। अच्छा, अब ये स्लाइड बहुत ही जरूरी है, इस पर खास ध्यान दीजिए। इसमें उन प्रोजेक्ट्स को एक साथ रखा गया है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनी ये 3 परियोजनाएं, सलाल, दुल्हस्ती और बगलिहार। ये तिकड़ी समझ लीजिए परीक्षकों की पसंदीदा है। और जैसा कि यहाँ लिखा भी है, इन तीनों को तो बस रट लेना है। चिनाब नदी पर सलाल, दुल्हस्ती और बगलिहार। इसे अभी के अभी याद कर लीजिए, ये बहुत काम आएगा। और ये रहा हमारे पहले सवाल का जवाब। टिहरी बांध, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर 261 मीटर ऊंचा। यही है भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो अब ये तथ्य हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए। चलिए, अब हिमालय से नीचे उतरकर देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि वहां ऊर्जा के कौन-कौन से बड़े केंद्र हैं। तो अब हम मध्य और पूर्वी भारत के प्रोजेक्ट्स पर नजर डाल रहे हैं, और यहाँ भी एक रिकॉर्ड होल्डर है। इस लिस्ट में एक ऐसा बांध है जो दुनिया भर में अपनी एक खास पहचान रखता है। और ये रही वो खास बात। हीराकुड बांध ऊंचाई में नहीं, बल्कि लंबाई में सबसे आगे है। ये एक आम परीक्षा का जाल है। सबसे ऊंचे और सबसे लंबे बांध में कंफ्यूज नहीं होना है। टिहरी सबसे ऊंचा और हीराकुड सबसे लंबा। हमारे यात्रा का आखिरी पड़ाव है दक्षिण भारत। तो चलिए अब प्रायद्वीपीय भारत की उन परियोजनाओं को देखते हैं जिन्हें वहां की जीवन रेखा माना जाता है। ये स्लाइड भारत के कुछ सबसे मशहूर प्रोजेक्ट से भरी है। इसमें याद रखने के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स भी दी गई हैं। लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो ऐतिहासिक है, मतलब भारत का सबसे पहला जल विद्युत प्रोजेक्ट। कोई अंदाजा वो कौन सा हो सकता है? मोती शिव समुद्रम परियोजना, जिसने 1902 में ही काम करना शुरू कर दिया था। इसी प्रोजेक्ट ने भारत में जल विद्युत ऊर्जा के एक नए युग की शुरुआत की थी। ये तारीख और नाम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो हमने पूरे भारत का एक चक्कर लगा लिया है। अब समय है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा। एक छोटे और तेज क्विज के लिए तैयार हो जाइए। पहला सवाल, याद कीजिए, हमने केरल के एक खास प्रोजेक्ट और उसकी एक मजेदार ट्रिक की बात की थी। तो इडुक्की बांध किस नदी पर है? बिल्कुल सही जवाब है पेरियार नदी। याद है ना, पेरियार में डुबकी। दूसरा सवाल, इसके लिए भी हमने एक छोटी सी कहानी देखी थी। अर्जुन और उनका संबंध किससे था? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? और जवाब है कृष्णा नदी। अर्जुन ने कृष्ण की पूजा की। कितना आसान है। और अब आखिरी सवाल, और शायद सबसे जरूरी भी, वो कौन सी नदी है जिस पर वो 3 मुश्किल परियोजनाएं हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी? सही जवाब है चिनाब नदी। अगर ये याद है तो समझिए आपकी तैयारी सही दिशा में है। इस एक फैक्ट को याद रखना एक बहुत बड़ी जीत है। तो हमने पिछली सदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स तो देख लिए। ये तो हुई अतीत की बात। लेकिन अब सवाल ये है कि भविष्य में भारत की ऊर्जा की ज़रूरतें कौन से नदियां और कौन सी परियोजनाएं पूरी करेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मायने रखेगा।